हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को लेकर के। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना है, देखा है, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि पोटेंशियल इंट्रोड्यूस ही किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की राह को आसान करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक चश्मा था ये पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी के व्यू को देखना है तो पोटेंशियल के नाम का चश्मा लगाते हैं आप। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है इस डायरेक्शन में, यह कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, P और Q, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो थोड़ी देर के लिए हम लोग dx मान लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx मान लेते हैं P और Q के बीच में। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। तो इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से डिफाइंड है। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाइए। इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग कहते हैं P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए, Q से P तक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स dx। तो चलिए वर्क कैलकुलेट करिए। अब मसला यहां पर यह है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कौन से फोर्स से ला रहे हो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक आप कितने फोर्स से ला रहे हैं। इसका जवाब है कि 1 कूलम्ब के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगा रहा है। फोर्स इज इक्वल टू QE। 1 कूलम्ब के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा इस फार्मूले से QE, और इसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा करके आप लाते हो Q से P पर। तो फिर आप कितने फोर्स से ला रहे हो, इसका जवाब है -QE। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम्ब के चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है QE। आप कितने फोर्स से ला रहे हो, चूंकि आप बिना एक्सेलरेट किए हुए लाते हो, और बिना एक्सेलरेट किए हुए लाते हो तो इसके लिए जरूरी है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है आप भी उतना ही फोर्स इस साइड में लगाएं। यानी आप फोर्स लगा रहे हो -QE का, एंड इज मल्टीप्लाइड बाय dx। और इसी वर्क को हम लोग P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 कूलम्ब के चार्ज को Q से P तक लाने में जो वर्क किया गया, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम dV मान लें तो आप वर्क की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, क्योंकि दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये आपका आ जाएगा -QE dx। अब चूंकि जो चार्ज आप ला रहे थे वो 1 कूलम्ब का ला रहे थे, इसलिए अगर आप चार्ज की जगह 1 कूलम्ब रख दोगे तो आपका आ जाएगा -E इंटू dx, या E इज इक्वल टू -dV अपॉन dx। तो यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट फिजिक्स की बात इसमें यह है कि
आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन केवल तभी स्टैब्लिश कर पा रहे हो जब आप जिस फोर्स से ला रहे हो, 1 कूलम के चार्ज को Q से P तक जिस फोर्स से ला रहे हो, उस फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रख पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रखने से आपको फायदा मिल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है, और आप जिस फोर्स से ला रहे हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सिर्फ इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि आप बिना एक्सेलरेट कराए ला रहे हो। बिना एक्सेलरेट कराए ला रहे हो तो एक बात श्योर हो जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स से आप इधर लाओगे, और जैसे उतना ही फोर्स से लाओगे तो आप जिस फोर्स से ला रहे हो उस फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख पा रहे हो, और इसी वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। अदरवाइज ये रिलेशन मुमकिन नहीं था, और इसलिए पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन किया गया था कि एक्सेलरेट किए बगैर लाएंगे। एक्सेलरेट किए बगैर लाने की वजह से ही आप रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एस्टैब्लिश कर पाए हो सके तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखिएगा। अब फाइनली जो ये रिलेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो रिश्ता कुछ कहलाता है। आइए उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। जैसे ही आपके पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो -dV ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, then potential increases opposite to the electric field। माइनस सिंबल ये बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डिस्टेंस के वैरी करने की वजह से पोटेंशियल जिस रेट से इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डिस्टेंस जैसे जैसे वैरी कर रही है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है दैट रेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने की रेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो देयर इज ए गुड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।